हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको चना में जो कीट लगते हैं उनके निदान के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि चना बोया जाता है लेकिन उसमें जो कीड़े होते हैं फलियों को खा करके उनके जो नाजुक पौधे होते हैं उनको काट करके बहुत नुकसान करते हैं। तो उनको समय से ध्यान देना, उनके नियंत्रण को समय से ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले जो है उसमें देखते हैं कि जो लगता है कटवर्म लगता है, जिसको कटुआ कहते हैं। जो ऐसे जगह लगता है जो निचले क्षेत्रों की ज़मीन होती है और ख़ासकर जो ढेले जिसमें होते हैं, जिसमें ढेले होते हैं उसमें जो है कटुआ कीट बहुतायत पाए जाते हैं। क्योंकि कटुआ कीट जो होते हैं उन्हीं ढेलों में ही वो जो नीचे ज़मीन में छिपे रहते हैं और रात में ये निकलते हैं और वो उनके नाजुक पौधों को काट देते, कुतर देते हैं। तो इनको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इनको जो है इनका नियंत्रण तो पहली चीज़ जो आप बुआई करते हैं, बुआई के समय ही जो है इनको नियंत्रण करने के लिए क्लोरपायरीफास जो है 20% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जो है ज़मीन में छिड़काव करना चाहिए, तब नियंत्रण अच्छी तरह से होता है। लेकिन अगर ये नहीं कर पाए हैं आप उस समय, तो जब आप हल्की सिंचाई आप करते हैं तो उस समय भी आप कर सकते हैं। क्योंकि सिंचाई करने में तो समय लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया कटुआ कीट। और उसके बाद जो है और दूसरा कीट लगता है जो वो सेमी लूपर लगता है। सेमी लूपर वो सेमी लूपर जो है लगता है, ये पत्तियों को और तने को और जो है उनके फलियों को भी खाता है। फलियां जब नाजुक फलियां होती हैं उनको भी खाता है। तो सेमी लूपर हो गए। और पार्ट बोरर, एक पार्ट बोरर आता है जो केवल फलियों में ही घुस करके उसको जो है खाता है। और पार्ट बोरर जो है आधा अगला सिरा उसका पार्ट यानी फली के अंदर चला जाता है और आधा सिरा जो है फली के बाहर ही रहता है और ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ये समझिए कि लगभग चने की फसल को 75% तक ये नुकसान पहुंचा जाता है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए समय से, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इनका विकास होता है और ये 75% तक जो है ये नुकसान कर जाता है। तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। ये सेमी लूपर भी होते हैं, जैसे लूप इनका जो है ऊपर निकल रहता है, तो इसीलिए इनको जो सेमी लूपर कहा जाता है। इनको नियंत्रण करने के लिए आप जो है बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, जिसको बीटी के नाम से कहा जाता है, बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ये जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या एजादिरेक्टिन 0.03% 3 kg पर हेक्टेयर से। एजादिरेक्टिन यानी ये नीम से बना होता है, ये नीम से बना हुआ है। ये इसको जो है आप 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरकाव करिए। जब बुरकाव तब करिए, अब जब एक कहीं कहीं जो आपको दिखाई दे, आप जो है जब फूल लग जाए उसके बाद जब समझें कि अब फलियां शुरू हो गई हैं बनना, तो आप खेत में बराबर निगरानी करते रहिए। और जब निगरानी करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कहीं कहीं, तो एक आध दिखाई जब दे जाए तो उसी समय आप जो है इसका छिड़काव कर दीजिए। तो इससे जो है जो शुरुआती दौर में जो नियंत्रण करते हैं वो बहुत कामयाब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि ये सब जो दवाएं डाली जाती, केमिकल्स डाली जाती हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जो सबसे पहले जब शुरुआती दौर में करेंगे तो कम दवा का इस्तेमाल होगा और
फसलों को भी नुकसान नहीं होगा और जो मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव कम पड़ेगा। तो इनको जो है एहतियातन के तौर पर एक आध कीट कहीं दिखाई दे जाए तो आप इनका बुरकाव करिए। तो ये हमने आपको कटुआ के नियंत्रण के बारे में और सेमी लूपर और आपका जो है फली बेधक इनके नियंत्रण के बारे में बताया। इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, शेयर भी कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इनका लाभ मिले। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो जिससे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो किसान भाइयों, मित्रों, धन्यवाद, आपको नमस्कार।